आपके सामने दो टॉपिक रखा गया है, ठीक। एक है देयर और एक है नीड। देयर और नीड के बीच का डिफरेंस जो है, क्या आपको मालूम है? अगर मालूम है तो सही है, अगर नहीं मालूम है तो आज का जो टॉपिक रखा गया है देयर एंड नीड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, आज हम ये कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं देयर। हिम्मत करना, हिम्मत करना के सेंस में देयर का यूज किया जाता है। और नीड जो है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता। कहाँ पर नीड का यूज करेंगे, ज़रूरत कहाँ पड़ेगा और आवश्यकता की ज़रूरत कहाँ पड़ेगा। तो आइए अपने फ्रेंड का नाम जान लेते हैं। मेरा नाम है राज और सबसे पहले हम अपने चैनल की तरफ से आपको स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के माध्यम से। देखिए, सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स क्या है, ठीक। एक तो होता है सेमी और दूसरा होता है सेमाई, ठीक। एक होता है सेमी और दूसरा होता है सेमाई। सही कौन है? सही दोनों है, ठीक। मगर सेमी क्या है, ये वाला सेमी जो है, इसका अपने इंडिया में अधिक तरीके से यूज किया जाता है सेमी, ठीक। सेमी मॉडल्स। अब देखिए हमारा टॉपिक जो है देयर और नीड। देयर क्या होगा? हिम्मत करना, ठीक। और नीड ज़रूरत या आवश्यकता। इस तरह से हमारा जो ये आज का जो कंसेप्ट है, आज का जो टॉपिक है, हिम्मत करना, ज़रूरत या आवश्यकता के बीच का डिफरेंस आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, हम अभी आपको बता रहे हैं। तो आइए हम सेंटेंस के माध्यम से स्टार्ट करते हैं, ठीक। ही देयर टू गो। ही देयर टू गो यानी कि वो जाने का हिम्मत करता है। कौन से सेंटेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और ये हमारा सेंटेंस क्या है? एक तरीके से ये हमारा सेंटेंस सही है। यानी ही देयर टू गो यानी वो जाने का हिम्मत करता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर यस क्यों लगा है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हमारा है ही, वो मतलब अगला जो है वो सब्जेक्ट हमारा है ही, ठीक। ही हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ पर एक डाउट कर रहा है हमको कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। क्योंकि यहाँ पर यस इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर एस का यूज किया गया है। कभी भी एक इम्पोर्टेंट बात यही है आपके लिए कि कभी भी हमारा सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो वहाँ पर एस का हम यूज करेंगे, यस या एस का, ठीक। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमारा होगा, वो जाने का हिम्मत करता है। ही देयर्स टू गो। अगला सेंटेंस हमारा क्या है? ही डज नॉट देयर टू गो। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, ठीक। इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। ही डज नॉट देयर टू गो यानी कि वो जाने का हिम्मत नहीं करता है, ठीक। वो जाने का हिम्मत नहीं करता है। ये भी हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। हम अभी पिछले टेंस में क्या बताए थे कि जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ ई एस या एस का। ही डज नॉट देयर टू गो, वो जाने का हिम्मत नहीं करता है। ही देयर नॉट
गो, ही देयर नॉट गो। ये जो है क्या वो जाने का हिम्मत नहीं करता है? जो ये हमारा सेंटेंस है दोनों सेम है, ठीक, मगर यहाँ पर एस क्यों नहीं है? यहाँ पर तो एस है, देयर में एस है, मगर यहाँ पर क्यों नहीं एस है? और गो के पहले ये टू यहाँ पर क्यों नहीं है? ठीक, तो इसके बारे में हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए फिलहाल इसको हम जान लेते हैं। ठीक, ही नीड टू गो, उसे जाने का आवश्यकता नहीं है। ठीक, उसे जाने का आवश्यकता है या ज़रूरत है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस, ये हमारा टेंस क्लियर हुआ कि उसे जाने का ज़रूरत है या आवश्यकता है। अगला सेंटेंस हमारा क्या है? ही डज नॉट नीड टू गो, उसे जाने का आवश्यकता नहीं है। ठीक, उसे जाने का आवश्यकता नहीं है। ही नीड नॉट गो, देखिए यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू नहीं है, और इस तरह से ये कंसेप्ट अभी हम टू और एस के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। यहाँ पर जो है यहाँ पर एस रहेगा, नीड्स। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। विच वन इज करेक्ट? ठीक, विच वन इज करेक्ट। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? डू यू नीड टू कम, क्या तुम्हें आने का आवश्यकता है? क्या तुम्हें आने का आवश्यकता है? ठीक, और दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है? क्या तुम्हें आने का आवश्यकता है? ठीक, दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों सेंटेंस सेम है। तो आइए इन दोनों टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। इस तरह से जो भी है, ही देयर्स टू गो, सेमी के बारे में, सेमी मॉडल्स के बारे में हम डिस्कस किए हैं। सेमी को इंडिया में अधिक हम सेमी बोलते हैं और बाकी कंट्रीज में हम सेमाई बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है कि आपने वहाँ जाने की हिम्मत कैसे की, यानी कि जो जगह है आपको वहाँ पर मना है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, तभी भी वो हिम्मत की कि वहाँ पर जाने की उसने हिम्मत की। तो कैसे हिम्मत की? हाउ डिड यू देयर टू गो देयर। ठीक, यानी कि ये हमारा जो सेंटेंस है पास्ट का है, पास्ट टेंस से लिया गया है। आपने वहाँ जाने की हिम्मत कैसे की? कैसे, हाउ। ठीक, डिड यू, आपने, देयर, हाउ डिड यू देयर, आपने हिम्मत कैसे की जाने की, देयर, वहाँ। ठीक, हाउ डिड यू देयर टू गो देयर, आपने वहाँ जाने की हिम्मत कैसे की। एक सेंटेंस मॉडल वर्ब की तरह बनाया गया है। आप इस सेंटेंस को मॉडल वर्ब की तरह भी आप बना सकते हैं। हाउ देयर यू गो देयर। अब देखिए, जब भी हमारा सेंटेंस, अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं पॉजिटिव की तरह, तो वहाँ पर आप टू का यूज कर सकते हैं और एस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर इन पॉजिटिव जब भी हमारा सेंटेंस होगा वहाँ पर टू का यूज नहीं करेंगे। ये जो हमारा टू क्या है, ये टू जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है। ये हमारा टू क्या है? टू हमारा एक प्रीपोजिशन वर्ड है। ठीक,
ये टू हमारा एक प्रीपोजिशन वर्ड है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज इसे हम करते हैं। तो देखिए हाउ, ठीक, कैसे, देयर यू, आपने हिम्मत, ठीक, गो, जाने की, देयर, वहाँ, ठीक, यानी कि हाउ देयर यू गो देयर, आपने वहाँ जाने की हिम्मत कैसे की, इसे दो सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए, मुझे बेवकूफ़ कहने की आपकी हिम्मत कैसी हुई, प्रेजेंट टेंस से लिया गया है कि मुझे बेवकूफ़ कहने की आपकी हिम्मत कैसी हुई। मान लीजिए कि आप किसी सभा में बैठे हैं और किसी ने आपको बेवकूफ़ बोल दिया, फूल, ठीक, फूल मतलब होता क्या है, बेवकूफ़। आपको किसी ने बेवकूफ़ बोल दिया तो आप उसे बोल रहे हैं कि मुझे बेवकूफ़ कहने की आपकी हिम्मत कैसी हुई, ठीक। देखिए सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, हाउ, कैसे, ठीक। हाउ माने होता क्या है, हाउ माने कैसे, डू, यू, देयर, टू, आपकी हिम्मत कैसी हुई, कॉल मी, मुझे कहने की, ठीक, अ फूल, बेवकूफ़, ठीक। इस तरह से सेंटेंस बनता है कैसे, ठीक। इसके लिए पहले हाउ, डू यू देयर टू, यानी आपकी हिम्मत कैसी हुई, कॉल मी अ, मुझे कहने की क्या, फूल, बेवकूफ़, ठीक। मुझे बेवकूफ़ कहने की आपकी हिम्मत कैसी हुई, हाउ डू यू देयर टू कॉल मी अ फूल। एक सेंटेंस, एक हाउ देयर, ये मॉडल वर्ब है, ठीक, मॉडल वर्ब की तरह ये सेंटेंस बना है। हाउ देयर यू कॉल, ठीक, मी अ फूल। अगला सेंटेंस हमारा है, अगर आप व्यस्त हो तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। देखिए इफ़, अगर के लिए आप क्या यूज करते हैं, इफ़, ठीक, इफ़ यू आर बिजी, अगर आप व्यस्त हो, यू डू नॉट नीड, तो आपकी ज़रूरत नहीं है, टू कम, आने की, ठीक। इफ़ यू आर बिजी यू डू नॉट नीड टू कम। इफ़ यू, अब देखिए मॉडल वर्ब की तरह, इफ़ यू आर बिजी, अगर आप व्यस्त हो, यू नीड नॉट कम, तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। चौथा हमारा सेंटेंस है कि आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। फिलहाल आपके लिए ये जो कंसेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जिस बच्चों को समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा, जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक आप वीडियो को देखते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यू डिड नॉट नीड टू टेल मी, यू डिड नॉट, ठीक, नीड, आपको ज़रूरत नहीं थी, टेल मी, मुझे बताने की, यू डिड नॉट नीड टू टेल मी, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। हमको उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपको एक लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो ला सके अपने चैनल की द्वारा से, ठीक। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन बता देगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है वो आपके पास नोटिफिकेशन बताता रहेगा।